मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु पीठ पीछे सबसे तुम्हारी बुराई कर रहा है, लेकिन तुम्हारे सामने उसकी जैसे बोलती ही बंद हो जाती है। तुम्हारी सच्चाई उसे चुभती है। जब भी वो तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखता है मेरे बच्चे, तो वो क्रोध से भर जाता है। जब वो मेरे सामने आता है तो गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए मेरे बच्चे कहता है मुझसे तुम्हारे बारे में कि आपने तो उसे सब कुछ दे दिया, पर मेरे साथ ऐसा क्यों माता। मेरे बच्चे, उसे क्या पता। वो मुझसे कहता है वो तुम्हारी बर्बादी देखना चाहता है। वो चाहता है मेरे बच्चे कि तुम्हें सांसें भी मिले तो गिन गिन कर। किंतु मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कौन कैसा है, कौन मेरा सच्चा भक्त है। मेरे बच्चे, मुझसे कुछ भी नहीं छुपा है। कौन मेरे भक्त होने का दिखावा कर रहा है, कौन मेरे सामने मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, कौन ढोंग कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं सब जानती हूँ। इस दुनिया में मुझसे कुछ भी नहीं छुपा है। कब कहाँ क्या होता है और हो रहा है, मैं सब जानती हूँ। मुझे पता है मेरे बच्चे, उसे पता है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो। तुम्हारे आगे कितना भी बड़ा इंसान खड़ा हो, पर तुम उसके कर्म देखकर उसकी इज्जत करते हो मेरे बच्चे, ना कि किसी का नाम और शोहरत देखकर। तुम आज तक किसी की अमीरी देखकर मेरे बच्चे उसके आगे नहीं झुके। नहीं मेरे बच्चे, उसके आगे सर नहीं झुकाया, और ना ही किसी गलत के आगे कभी अपना सर झुकाया। वो लोगों से तुम्हारे बारे में झूठ बोलता है, तुम्हारी बुराई करता है मेरे बच्चे, पीठ पीछे षड्यंत्र करता है, गंदी बातें करता है, रोज किसी न किसी से तुम्हारे बारे में भड़काता है, उसको उस्काता है मेरे बच्चे। लेकिन वो तुम्हारे सामने ये सब नहीं करता। वो डरता है कि कहीं वो पकड़ा जाए तो मेरे बच्चे, कहीं तुम उसकी असलियत जान ना जाओ। वो ये बात अच्छे से जानता है कि तुम मेरे बच्चे आज तक चुप हो, इसलिए वो ये गंदगी फैला पा रहा है। उसे पता है कि जिस दिन तुम बोलने पर आओगे ना मेरे बच्चे, उसके लेवल तक, तो उसे भी पता है कि उसकी इज्जत की तो धज्जियाँ ही उड़ जाएंगी मेरे बच्चे। कहीं भी मुंह दिखाने लायक बचेगा ही नहीं वो। उसका समाज में उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा मेरे बच्चे। उसे पता है, तुम्हें उसके इतने गहरे राज पता है कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा मेरे बच्चे। फिर भी मेरे बच्चे, तुमने किसी को नहीं बताया। उसकी असलियत सिर्फ तुम जानते हो। फिर भी कभी तुमने उसके बारे में मेरे बच्चे, उसके परिवार के बारे में कोई गलत बात नहीं की। किसी के सामने तुम्हारा एहसान मानने के बजाय मेरे बच्चे, वो तो उल्टा तुम्ही को बदनाम करने पर तुला हुआ है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारे परिवार की खुशियाँ उससे देखी नहीं जाती, इसलिए वो हमेशा तुम्हारे बारे में निगेटिव ही सोचता है, निगेटिव ही बोलता है मेरे बच्चे। निगेटिव ही बातें भी करता है और झूठ बोलता है, और अधिकतर तुम्हारे बारे में ही बातें करता रहता है। तुम्हें नीचा दिखाता है, जैसे मानो उसके जीवन का उद्देश्य ही हो, यही हो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में चुगली करना, बुराई करना। वो तुम्हारे जीवन में इतना घुस गया मेरे बच्चे कि खुद के जीवन में क्या हो रहा है सब भूल गया। उसका खुद का काम अब बंद होने के कगार पर है मेरे बच्चे। आर्थिक रूप से बर्बाद होता जा रहा है वो व्यक्ति, और तुमसे जलन करने में मेरे बच्चे फिर भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा, और तुमसे जलन करते करते अपने रिश्तों से दूर होता जा रहा है वो व्यक्ति। तुमने अब तक जो भी पाया मेरे बच्चे, अपनी मेहनत और संघर्ष से पाया है। तुम हमेशा से सच्चे थे, इसलिए मैंने तुम्हारी मेरे बच्चे प्रार्थना सुनी। उसे तो बस छल करना आता है, इसलिए आज वो इतने दुख देख रहा है मेरे बच्चे। मेरे आगे गिड़गिड़ा रहा है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है। वो आज भी मेरे बच्चे नहीं सुधरा है। तुम्हारे संघर्ष और सच्चाई और अच्छाई मानने के लिए राजी ही नहीं है। आज भी उसे लगता है कि तुम्हारी माता ने
तुम्हारी सुन ली और उसे बर्बाद कर दिया। और तुम्हें बैठे बैठाए मेरे बच्चे सब कुछ मिल रहा है। आज भी उसकी यही मानसिकता है तुम्हारे बारे में मेरे बच्चे, जो वो बदलना ही नहीं चाहता। उसे ये आज तक समझ ही नहीं आया। मैं उसी के साथ देता हूँ मेरे बच्चे, मैं उसी के साथ रहती हूँ जो मेरे बच्चे सच्चे भक्त हैं मेरे, जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। मेरा भक्त बनना सबके बस की बात कहाँ है मेरे बच्चे। और वो यही बात समझ नहीं पाया कि मैं उसी का साथ देती हूँ जो कभी जीवन में मेरे बच्चे हार नहीं मानते। उसी का साथ देती हूँ जो जीवन में धूप भी आए तो तपने के लिए तैयार हों और खुद को साबित भी करना पड़ता है मेरे बच्चे कि तुम उस लायक हो, तभी उसे वो मिलता है जो लोगों की कल्पना से भी परे हो। तब मेरे बच्चे चमत्कार देखते हैं, पर वो इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे लगता है कि सब बैठे बैठाए हो रहा है। उसे लगता है वो अपनी गंदी चाल और षड्यंत्र में कामयाब हो जाएगा और तुम मेरे बच्चे बर्बाद हो जाओगे। एक दिन वो तुम्हें ज़मीन पर ले आएगा, पर वो मूर्ख है। वो तुम्हारे मेरे बच्चे जो सोच रहा है, चेहरे की मुस्कान देखकर समझ बैठा है इसे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। वो क्या जाने मेरे बच्चे कि मेरे भक्त कैसे हैं। मेरे भक्त की खूबी ही यही है कि अंदर से वो चाहे कितने दुखी हों, पर चेहरे पे मेरे बच्चे मुस्कान लिए सबसे मिलते हैं। वो क्या जाने मेरे बच्चे जरा सी परेशानियों से हार नहीं मानते मेरे भक्त। वो क्या जाने मेरे बच्चे विश्वास रखते हैं मुझ पर और खुद पर। वो पापी, वो पागल अपनी समस्याओं को ठीक करने के बजाय तुम्हें ही कोस रहा है, तुम्हें ही अपशब्द बोल रहा है मेरे बच्चे। पर बहुत जल्द उसे अफसोस होगा, बहुत जल्द वह अपनी द्वारा की गलतियों पर मेरे बच्चे पछताएगा। आज उसके अपने भी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, उसे रोकते हैं, उसे यहाँ तक कि समझाते भी हैं मेरे बच्चे, लेकिन उसने अपने ही लोगों की इज्जत नहीं की, उनकी बात नहीं मानी। उसे नहीं पता उसने बहुत मेरे बच्चे बड़ा पाप कर दिया है, ऐसा पाप जिसकी सज़ा उसे भोगनी ही पड़ेगी। अभी तक मेरे बच्चे उसे जो लग रहा था ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो कुछ ही दिनों में होता है क्या। कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारा शत्रु रोएगा, तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाएगा। बहुत जल्द तुम्हारे शत्रु की बर्बादी आने वाली है मेरे बच्चे। तुम कहते थे ना कि माँ मेरा अच्छा समय कब आएगा, कब मेरे शत्रुओं को उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी। लो तुम्हारा समय आ गया, तुम्हारी पुकार सुन ली है मैंने। अब से ही मेरे बच्चे तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं, तुम्हारा अच्छे समय शुरू हो रहा है। मैं देख पा रही हूँ तुम्हारे जीवन में खुशहाली आ रही है। अच्छे लोग धीरे धीरे तुमसे जुड़ रहे हैं और बुरे लोग धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ तुम धीरे धीरे अपने मन में छुपे डर को समाप्त कर रहे हो।